नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में मिस्टर शोर। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इंट्राडे को लेके। इंट्राडे एक ऐसा मार्केट बिजनेस है जिसके अंदर 98% ट्रेडर लॉस करते हैं। आप मानो ना मानो 98% लोग यहाँ पे पैसा गवा के जाते हो, फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनका अकाउंट खाली हो जाता है। बट वो छोटी सी चीज़ को नहीं समझ पाते कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा सेटअप हमें प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमें प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उन सारी चीज़ों को नहीं देखते, वो लगातार बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो उन यूट्यूबर्स को फॉलो कर लेते हैं जो उन्हें 1 मिनट पे 5 मिनट के चार्ट पे इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा गणित देते हैं जिसको वो खुद भी अप्लाई नहीं कर पाते और खुद भी पैसे नहीं कमा पाते। इसकी असलियत में अलग से बनाऊंगा कि कैसे 1 मिनट और 5 मिनट पे आपको पागल बनाया जा रहा है सिर्फ व्यू खींचने के लिए। कुछ भी यूट्यूबर टालते रहते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा सेटअप बताने वाला हूं जो आप इंट्राडे भूल जाओगे। अगर आप अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हो, आपके पास पैसे नहीं है कोर्स करने के लिए, तो सिर्फ मेरी इतनी सी बात मान लो आप और पूरा वीडियो देखना, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाओगे, फिर बाद में लॉस होगा, नीचे आके गाली दोगे मुझे कि यार क्या गलत चीज़ बता दिया। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को अभी यहीं छोड़ो, जब आपके पास टाइम हो तब अलग से इस वीडियो को पूरा देखना। तो मैं क्या बताने वाला हूँ, इंट्राडे के अंदर 98% लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक सही सेटअप नहीं होता। और सेटअप होने के बावजूद भी अगर उन्हें 2-4 बार उस पर लॉस हो जाता है तो उस सेटअप को छोड़ देते हैं। उन्हें पता ही नहीं रहता कि लॉस तो होगा। इस स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसके ऊपर लॉस ना हो। लॉस होगा, पर आपको लॉस कितना लेना है ये आपके ऊपर है। सपोर्टेड आपके पास 100 रुपये और आपकी कैपेसिटी उस पर सिर्फ 2 रुपये की लॉस लेने की है। बट नहीं, आप बार बार एक एक दिन में 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये का लॉस कर रहे हो, अपना अकाउंट साफ कर रहे हो। तो इसलिए जो आपने सेटअप पकड़ा है उसकी अगर 80%, 70% भी एक्यूरेसी है, वो सेटअप आपको प्रॉफिटेबल करने के लायक है, आपको मंथ के एंड में प्रॉफिट देने के लायक है, आपकी कैपिटल के ऊपर 10%, 5% प्रॉफिट देने के लायक है। तो इसलिए मैं जोर देता हूं कि एक सेटअप, एक मूव, एक मनी, एक रिस्क मैनेजमेंट आपको पैसा बना के दे सकता है। तो आज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का वो पार्ट पढ़ाने वाला हूं, 2 ऐसी कैंडल स्टिक के बारे में, और आपको उसको करना कहाँ है वो सारा चार्ट के ऊपर समझेंगे। तो चलते हैं बिना समय गवाए चार्ट पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। अब समझते हैं कि हमें उस किस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, किस कैंडल से हमारा भला होगा और कहाँ हम इस सेटअप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें किस कैंडल स्टिक को देखना है। कोई वॉल्यूम नहीं, कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कैंडल स्टिक। अब मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, जो भी कैंडल स्टिक बनता है बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, वो कोई ना कोई पैटर्न बना रहा होता है, 100% बना रहा होता है। मैंने सिर्फ इतनी डीपली रिसर्च नहीं करी कि किस पैटर्न से क्या बनता है। यानी सपोज दैट किसी बड़े टाइम फ्रेम पे एक कैंडल स्टिक बन गया हैमर, अब छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बनना है, डब्ल्यू पैटर्न, सिमेट्रिकल, या फिर और कोई डबल बॉटम, ये सब। तो आप रिसर्च कर सकते हो। उस कैंडल स्टिक के बारे में बताता हूँ जिसको आपको फाइंड करना है। 2 कैंडल स्टिक के बारे में बताता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से वो कैंडल स्टिक आपको दिखेगी, कुछ इस तरीके से वो कैंडल स्टिक दिखेगी आपको। सिर्फ आपको इसके लो, इसके हाई, इसी के अंदर एंट्री लेनी है। मार्केट सपोर्ट डेट नीचे गिर रहा है, मार्केट सपोर्ट डेट वहां से नीचे आ रहा है, मार्केट इधर से ऊपर गया था, अब यहां से नीचे आ रहा है। जब मार्केट नीचे आए तब आपको एंट्री नहीं बनानी है बाइंग के लिए। जब मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट कर ले और जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाए तब आपको यहां एंट्री लेनी है और ये आपका एसएल होगा। तब क्या होगा, उस कंडीशन में हाईली बायर वहां एक्टिव होंगे, सीधे स्टॉक को ऊपर खींच देंगे, सीधे स्टॉक को ऊपर खींच देंगे। तो इस तरीके से बाइंग कैसे करते हैं, जब नीचे कोई स्टॉक गिर रहा होता है, एक लेवल से वो रीटेस्ट, वो सपोर्ट लेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और रिस्पेक्ट करने के बाद अपने हाई को तोड़ेगा, यानी बाइंग ज़्यादा है, और एक लेवल के आके जब वहाँ रीटेस्ट लेगा, आपकी एंट्री यही होगी, ये आपका एसएल होगा। एग्जाम्पल भी बताऊंगा और कैसे आप 5% गेन कर सकते हो कैपिटल के ऊपर, वो भी बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से आप करोगे। सेलिंग कैसे करोगे आप इसके अंदर, सॉरी, जब कोई स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया
ब्रेक कर दिया, फिर से रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल को आएगा, तब आपकी एंट्री होगी सेलिंग के लिए और नीचे टारगेट होगा कंप्लीट। यहां आपका स्टॉप लॉस होगा, यहां आपका एंट्री होगा। क्लियर? अगर इस लेवल में बाइंग होती तो इससे पहले जो मैंने बताया था यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता, और जब ऊपर निकल जाता तब आपकी एंट्री होती। कभी आप ऐसे इसके अंदर ट्रैप में फंसोगे ही नहीं अगर इस तरीके से आप ट्रैप करोगे। इस कैंडलस्टिक को ध्यान से रख लो, आप इसको अपना नाम दे लो, रटने की जरूरत नहीं है कि स्पिनिंग टॉप है, ये है, हैमर है, वो है, कुछ नहीं। ये आपको बिहेवियर समझ में आ गया, कैंडलस्टिक बनता कैसे है, दिखता कैसे, वो समझ में आ गया ना, सिर्फ अपने माइंड में रखो आप। ये कैंडलस्टिक जब भी बनेगा मैं इसका लो और हाई इस्तेमाल करूंगा, बॉडी होता है ट्रैप करने के लिए, बॉडी में काम नहीं करूंगा। क्लियर? अगले कैंडलस्टिक की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा आपको दिखेगा, कैसा? बॉडी होगी और एक पिन होगा, ये बार बार देखने को मिलेगा आपको, बार बार देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको इस बॉडी का सहारा नहीं लेना है। लो, हाई, जब कोई स्टॉक ये आपको कहीं दिख जाता है, ठीक है, कोई स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा था, यहां टच किया, आपकी बाइंग नहीं बनेगी। जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है और इस लेवल को टेस्ट करेगा तब आपकी एंट्री बनेगी। करेक्ट? यहां आपकी एंट्री बनेगी, यहां आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ये बात को ध्यान रखना। सेम यही कंडीशन जब मार्केट नीचे गिरेगा, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर पाता और सीधे नीचे जाता है, और जब फिर से यहां टच करने के लिए आएगा, आपकी एंट्री होगी और नीचे मार्केट, यहां आपका एसएल बनेगा। करेक्ट? अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपको इसको इस्तेमाल कहां करना है, आपको अपनी कैपिटल से 5% मिलेगा कहां से। जिस चार्ट का आपको इस्तेमाल करना है वो चार्ट है वीकली। सिर्फ आप लोग को वीकली चार्ट पे ये इस्तेमाल करना है, 2 कैंडलस्टिक। अभी आप देखो यहां क्या हुआ, हाई, लो, वीकली पे मार्क कर दिया। अब आप आ जाओ डे के ऊपर। अब उस लेवल की मार्किंग के नीचे जितना भी है मार्केट, इसके लो तक आपका टारगेट है और ऊपर यहां आपकी एंट्री होगी और ये आपका एसएल बनेगा। समझ में आ रही बात? मैं फिर से दिखाता हूं। सपोर्टेड आपने इसको मार्क कर दिया, लो और हाई, ये कैंडलस्टिक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, आपकी यहीं से सेलिंग होगी और यहां स्टॉप लॉस बनेगा, वो आप डे चार्ट से डिफाइन करोगे। अब आपको टारगेट कैसे मिलेंगे? ऐसे टारगेट मिलेंगे आपका। स्टॉप लॉस देखो आपका कितना छोटा हो जाएगा, 25 रुपए का स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट कितना है, 108 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड 4.5 के आसपास, मोटा मोटी 4 आप पकड़ सकते हो। यानी आपकी जेब से 25 रुपए जा रहे हैं और 108 रुपए आपको रिटर्न हो रहे हैं, सिर्फ एक कैंडल स्टिक की पावर की वजह से, एक कैंडल स्टिक की। बट इसका इस्तेमाल कैसे करना है? वीकली पे आपको मार्किंग करनी है और डे पे इसका इस्तेमाल करना है। करेक्ट? इसमें करोगे आप स्विंग ट्रेड। फिर दिखाता हूं मैं आपको। सेकंड, ये वही कैंडल स्टिक है बट इसके अंदर एक पिन निकली हुई है, ठीक है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये वही कैंडल स्टिक है। अब इसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री होगी, इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। हाई पे आपने एंट्री करी, लो के नीचे स्टॉप लॉस है, क्योंकि इसके अंदर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो बायर ने यहां से इसको खींच दिया ऊपर। अब आप इसको देखोगे कहां? डे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डे के चार्ट के ऊपर देखोगे और यहीं आपकी एंट्री होगी, यहां आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको किस तरीके से लाइव मार्केट में आपको आइडेंटिफाई करना है। काफी लोग कहते हैं कि लाइव मार्केट में दिखाते हैं बिटकॉइन। वीकली चार्ट पे चलते हैं।
मैं उस कैंडल स्टिक को खोजता हूँ, मुझे यहाँ पे वो कैंडल स्टिक दिख रही है, इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब मैं ट्रेड करने के लिए कहाँ जाऊँगा, डे चार्ट के ऊपर स्विंग ट्रेड करना है मुझे। आप देखिए क्या हुआ, मार्केट ने हमें यही बता दिया कि हम यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाले हैं, हम यहीं से सेल करेंगे। और हमने जो मार्किंग कर दी, हमें पता है कि ये हमारा एंट्री लेवल है, ये हमारा टारगेट है। एंट्री लेवल यहाँ हुआ है, हमारा स्टॉप लॉस हुआ। करेक्ट। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो और अगर आप इंटरडे में पैसा नहीं कमा पा रहे हो दोस्त, इसको सिर्फ 15 दिन ट्राई करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना शुरू करो कुछ क्वांटिटीज़ के साथ, छोटे छोटे क्वांटिटीज़ के साथ। ठीक है, उसके लूफॉल फाइंड करो कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मैं चैलेंज करता हूँ आपका लॉस धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। एक सिस्टम को समझो, आप 1 लाख पे 5,000 कमा रहे हो सपोर्टेड पहले महीने, दूसरे महीने आपने 1 लाख पे 10,000 कमाया स्विंग ट्रेड करके। इस तरीके से आप अपना कंपाउंडिंग कर रहे हो, धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ये सेटअप इतना पावरफुल है और इतना ईजी है, मैं आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बताता, ना मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मैं इतना सरल चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ कि एक बच्चा भी 10 साल 12 साल का बच्चा भी इसको समझ में आ जाए कि मुझे यहाँ से बेचना है और यहाँ से खरीदना है। यही मेरा स्टाइल है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि मैंने कोर्स करके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत सीखी, पैटर्न सीखा, वॉल्यूम सीखा, ये सीखा वो सीखा, काम नहीं करता। माइंडसेट सबसे पहले, प्राइस बिहेवियर और आपका सही सेटअप। एक ही सेटअप को अगर आप 10 बार करोगे तब आपको प्रॉफिट होगा। आज के वीडियो में इतना ही। कल वीडियो में कुछ आपको और अच्छी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि और किस तरीके से आप लंबे लंबे ट्रेड कर सकते हो। और डेली अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, बिटकॉइन, स्टॉक मार्केट, सबकी आप लोगों को अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। और तब तक के लिए शोर मचाते रहो।